हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और आज बना रही हूँ मैं मसूर की दाल, समूची वाली। समूची मसूर होती है तो वही बना रही हूँ। और बच्चों को जैसे खा भी लेते हैं, लेकिन अर्पिता के और मेरे लिए ज़्यादा पसंद है ये वाली दाल, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बच्चों की वजह से कम बनती है, हमारे घर पे ज़्यादा नहीं बनती है। तो जैसे अंकुर है, वो नहीं खाना चाहता है इस दाल के लिए। तो कभी कभार जैसे जब ज़्यादा ही मन होता है हमारा, तो अर्पिता बोल रही थी कि क्या बना रही थी मम्मी। तो मैं उससे बोल रही थी कि दाल बनाई थी, मसूर की दाल बनाई है। तो बहुत खुश हो जाती है जब मसूर की दाल का जैसे नाम लो उसके सामने बनाओ कभी, तो बहुत खुश रहती है वो। और ये पतीला रखा है तो इसमें जैसे मलाई होती है रखी हुई फ्रिज में, तो वो इसके लिए जैसे गर्म करती हूँ मैं। और फिर उसके बाद में इसमें जैसे मट्ठा वगैरह है तो वही जैसे दही जमाते हैं तो जाम लगा कर तब इसके लिए जमाती हूँ। तो ऐसे जैसे मतलब रख दो जाम लगा के तो मक्खन अच्छा निकलता है और मक्खन भी सही आता है। ऐसे करके जैसे चलाओ, और वैसे चलता भी नहीं है तो बहुत टाइम लग जाता है चलाने में, तो मक्खन भी नहीं आता है अच्छे से। तो जैसे रखा होता है मलाई वगैरह तो मैं इसी तरीके से जैसे पहले जमा देती हूँ, फिर उसके बाद में तभी चलाती हूँ। तो जम जाता है ऐसी। अब तो ठंड हो रही है तो इस वजह से थोड़ा जैसे टाइम लगता है जमने में। और गर्मियों में तो ऐसे 2 या 3 घंटे में जम जाता है। तो यहाँ जैसे आटा भी लगा लेती हूँ गैस। और चावल तभी रुक के बनाऊँगी, तो जब तक आटा वगैरह जैसे लगा के रख देती हूँ गैस में। तो मैं यहाँ जैसे आटा लगा दिया था, और जब जैसे अब ब्रेड आ गए हैं तो अर्पिता ने बहुत जिद करके मंगाए थे ब्रेड। बोल रही थी कि मुझे ब्रेड ला के देना, और मैंने कई बार बताया है कि इसके लिए ब्रेड हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जैसे आटा लगा रही थी तो मुझसे बोल रही थी कि तुम सेक दो। तो बोल रही थी कि तुम टाइम लगाओगी, मैं खुद सेक लेती हूँ। तो मैंने सेक लेना। तो ब्रेड वगैरह कभी जैसे सेक लेती है, अपने आप सेक लेती है ब्रेड, मैं नहीं सेकती हूँ। तो चाय तो जैसे बनी भी रखी थी तो कह रही ब्रेड सेक लेती हूँ, तो मैंने सेक लेना। तो खुद यही सेक रही थी ब्रेड। तो अपने घी लगा के और खूब मतलब अच्छे से ज़्यादा घी लगा के तभी जैसे सेकती हो तभी खाएगी। और थोड़ा जैसे घी कम होता है तब नहीं खाती है, जैसे कम घी के होते हैं लगे हुए तो नहीं खाएगी, और ज़्यादा ही घी लगाकर तभी खाती है। और अब है तो इसकी तबीयत भी कुछ दिन ऐसी रही थी, अब तो ठीक है, अब तो मतलब खा पी रही है जैसे। और नहीं तो कोई भी चीज़ नहीं खा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो इसकी कुछ तबीयत भी ऐसी ही थी, तो इसी वजह से बोल रही थी कि मुझे ब्रेड ला के देना। तो मैंने कहा था हमको पापा से लेके आना ये इसका मन है खाने का। तो मैंने मंगाए नहीं है, अब की ब्रेड कम मंगाए हैं, क्योंकि ब्रेड भी जैसे नुकसान देते हैं बच्चों के, ये भी मैदे के होते हैं। तो कभी कभार तो सही रहते हैं, और जब आ जाते हैं तो अर्पिता बहुत खाती है, डेली में खाएगी। और कभी 3 या 4 ब्रेडों से कम नहीं खाती है ये, तो मतलब नुकसान भी दे जाते हैं। तो अब की मैंने बहुत कम मंगाया, ज़्यादा नहीं मंगाया। तो उस दिन जबरिया जैसे बहुत ज़्यादा जिद करने लगी तभी जैसे मंगा के दिए थे इसके लिए। तो यहाँ जैसे रोटी भी सेक लेती हैं गैस, और दाल वगैरह है तो मैंने छौंक दी थी, और चावल भी रख दिए हैं इधर बनने के लिए। तो अंकुर के पापा बोल रहे थे कि खाना ले आओ मेरे लिए जल्दी, खाना बन गया हो तुम। तो मैं बोल रही थी कि हाँ बन गया। और आज तो गैस देखिए हमारी गैस भी ख़राब हो गई है। तो इसका बटन था तो वो निकल गया है, तो मैं मतलब बंद कर रही थी तो हल्की नहीं हो रही थी गैस। तो गैस भी अब इस टाइम ऐसे ही चल रही है, मतलब ख़राब हो गई है। तो ये भी जैसे इसमें बटन वगैरह पड़ेगा तभी ठीक होगी। तो समरवा के लाएंगे अंकुर के पापा इसके लिए। तो इसका जैसे बहुत मतलब खुल रही है तो बहुत ज़्यादा खुल नहीं रही है अच्छे से, बहुत टाइट खुल रही है। तो एकदम इसका जैसे बटन दब मतलब घुमाया था उसी उधर, तभी एकदम टूट गया था इसका बटन। तो खुलने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है गैस ही। तो यहाँ जैसे रोटी भी सेक ली थी मैंने सारी, और जैसे खाना भी सभी ने खा लिया था। फिर उसके बाद में मैं खा रही हूँ यहाँ, तो अपने लिए खाना लगा रही हूँ गैस। तो आप सब भी आ जाइए गैस खाना खाने के लिए। दाल और मैंने मट्ठा जैसे छौंक लिया था, तो अब इस टाइम में जैसे मट्ठा भी मैं छौंक लेती हूँ, अच्छा लगता है खाने में रोटी के साथ में। अब तो जैसे होता है तो छौंक लेती हूँ, अंकुर है और मैं जैसे खा लेती हूँ।
और सचिन तो जैसे नहीं खाना चाहता है मट्ठा वगैरह, उसे बहुत कम पसंद है, तो वो नहीं खाता है। और अंकुर के पापा भी नहीं खाते हैं इस टाइम, अब ठंड जैसे मतलब सर्दियों में, तो अंकुर और मैं ही ज़्यादा खा लेती हूँ। तो यहाँ रोटी भी रख लिए और मट्ठा और सब चीज़ तैयार कर लिए थाली मैंने गाइस। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो खाना वाना सभी का हो चुका था। तो फिर उसके बाद में जो भी जैसे खाना वाना खाने के बाद में जो भी काम थे गैस वगैरह, तो वो भी मैंने सब साफ़ की थी खाना खाने के बाद में गाइस। और जो बर्तन वगैरह थे धुलने के लिए, तो वो भी जैसे साफ़ करूँगी बर्तन गैस के। इस बाद में मैंने बर्तन भी साफ़ किए थे। और तुरंत कोई काम है जैसे हम खाना वाना खाने के बाद में जल्दी कर लेते हैं तब तो हो जाता है, और थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाओ तो मन भी नहीं करता है फिर करने का। तो मैं जैसे लगी रहती हूँ, करती रहती हूँ काम, तो सारा काम मेरा जल्दी निबट जाता है। तो यहाँ गैस भी साफ़ हो गई है हमारी अच्छे से गैस। तो गैस इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और इसका एक बटन नहीं है तो कैसी लग रही है गैस, मतलब अच्छी नहीं लग रही है देखने में गैस। तो गैस नहा कर आ गई हूँ मैं, और बाल वगैरह वो भी कंघी कर लिए हैं मैंने। और इतनी ज़्यादा आज ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, और हवा चल रही है बहुत तेज़। तो आज धूप भी नहीं निकली है, तो आज तो हीटर के सामने बैठ गई हूँ मैं नहाकर और बाल वगैरह कंघी कर कर। तो ये देखिए, और यहाँ बैठ के हाथ सेक रही हूँ मैं, और पैर भी मेरे बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे गैस। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत जैसे बात कर लेती हूँ मैं। और इस टाइम जैसे और आग वगैरह जैसे जलाओ ऊपर जाके तो बहुत ज़्यादा वो होती है, और हवा भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आग वगैरह जला नहीं पाओ अच्छे से। तो फिर नीचे ही आके जैसे लाइट वगैरह आ जाती है तो हीटर जला के बैठ जाओ, तो थोड़ी बहुत देर की लाइट रुकेगी फिर भी चली जाएगी ये लाइट, जैसे पूरे दिन नहीं रहती है लाइट। तो अभी जैसे मैं नहाई थी तो मेरे कपड़े भी जैसे पड़े हैं अभी मशीन में, तो वो भी जैसे डाल के नहीं आई हूँ, तो वो भी जैसे डाल के आऊँगी। तो मैंने सोचा लाइट चली जाएगी जब तक जैसे हाथ वगैरह सेक लेती हूँ। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब करिएगा गाइस मेरी वीडियो को। और आप लोग हैं जैसे मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं गाइस आप मेरी वीडियो को, और इतने ज़्यादा मेरे व्यूज़ वगैरह वो भी नहीं बढ़ रहे हैं गाइस। और पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे मेरी वीडियो कुछ चलती है फिर उसके बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, फिर अपने आप ही जैसे रुक जाती है, फिर नहीं चलती है वीडियो। तो गाइस आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करना। तो बाय गाइस।